How to fix Airtel network problem in any Samsung M series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप जो है यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने एयरटेल के सिम पे, तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, कनेक्शन इशू होते हैं, नेटवर्क अच्छे से कैच नहीं कर पाते। तो ये सारे चीज़ें दोस्तों आपको जो है यहाँ पर फिक्स करना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको रिफ़्रेश करना है आपका नेटवर्क सेटिंग, उसके बाद डिवाइस में भी कुछ सॉल्यूशंस कर लेना है, जिसके बाद आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा और पूरा चांसेस है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने का, ठीक है। वीडियो अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन बताऊंगा उसी को फॉलो करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली अपने सेटिंग पर जाना है, कनेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और फ्लाइट मोड को इनेबल कर देना है। फ्लाइट मोड इनेबल करने के बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करें, और करीब 1 मिनट हो जाने के बाद आप जो है फ़्लाइट मोड को डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। फ़्लाइट मोड डिसेबल करने के बाद दोस्तों चेक करके देखें कि आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप सिम कार्ड को इजेक्ट करके इंसर्ट कीजिए, यानी कि सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पे निकाल देना है, उसके बाद दोबारा से उसको भर के देखना है। इससे दोस्तों कई बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। और दोस्तों ये सब जो है एक बेसिक सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमें बेसिक सॉल्यूशन ही करना चाहिए, तो इससे काम बन जाता है, ठीक है। अगर उससे भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ये करने के बाद भी, तो आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, स्क्रॉल डाउन करें, जनरल मैनेजमेंट सेलेक्ट कीजिए, और रीसेट ऑप्शन पे जाते हुए आपको क्या करना है, रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना है। सिम 1 सिम 2 जहाँ पे भी आपका एयरटेल सिम बढ़ा हुआ है उसको सेलेक्ट करते हुए रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। मोबाइल पैटर्न भर के नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, ठीक है। जैसे ही नेटवर्क सेटिंग आपका रीसेट होगा, बैक करें, आपका कनेक्शंस पे जाइए और मोबाइल नेटवर्क सेलेक्ट करते हुए मेरा जो है सिम वो है सिम 2 पर, ठीक है, जो एयरटेल का सिम है, तो उसमें क्लिक करके आपको 4G सेलेक्ट कर लेना है। अगर 4G नेटवर्क अच्छे से कैच नहीं कर रहा है तो एयरटेल में 3GB पकड़ता है, तो 3GB सेलेक्ट करके देखें। बाय एनी चांस यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो आप नेटवर्क ऑपरेटर में जाए, सिम कार्ड सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सिम 1 या फिर सिम 2, ठीक है। उसके बाद आपको ये बटन बंद कर देना है और मैनुअल नेटवर्क आपको मिल जाएगा। मैनुअल नेटवर्क क्या होता है, जो नेटवर्क अभी एयरटेल के लिए अवेलेबल है वही आपको शो करेगा, तो उसमें आप अभी के लिए कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप अगर रिफ़्रेश करते हैं, अगर नेटवर्क सारे वापस आ चुका है तो आप उसमें दोबारा से रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आप ट्राई करते तो आपको पता चल जाएगा खुद से कि किस तरीके से ये चीज़ काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप नेटवर्क के रिलेटेड सॉल्यूशन करके देख सकते हैं बाय एनी चांस, ठीक है। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपकी डिवाइस में, तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं रहते तब भी दोस्तों कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस करने को मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपडेट अगर नहीं होते तब भी दोस्तों नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा होते हैं मोबाइल पे, तो सॉफ्टवेयर दोस्तों अपडेट ज़रूर से करना, ठीक है। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, और उसी के साथ दोस्तों आपका सारे इश्यूज़ फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए सारे सॉल्यूशन आपने करके देखा फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर सर्विस को कॉल कर सकते हैं। 198 या फिर 121 पर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि आपके जो सिम है उसमें काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क का इशू है, तो वो आपको दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से, ठीक है, APN सेटिंग बता देगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रॉब्लम फिक्स होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।